ओके स्टूडेंट्स, अभी लास्ट हमने ये क्वेश्चन नंबर जो 2 था वो किया था। अभी क्वेश्चन नंबर मैं आगे करवा रहा हूँ आपको 6। ये भी आपका टीएस गरेवाल का क्वेश्चन है। बाकी के क्वेश्चंस जो हैं बीच के वो आपके होमवर्क हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये 3-4 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं। ओके, ये आप खुद से सॉल्व करना। ये सम्स मैं क्यों नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि सेम ही है। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम ही है। ये मैं इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि बड़ा है थोड़ा बहुत, ठीक है, इसीलिए मैं बस करवा रहा हूँ। बाकी कोई इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है जो हार्ड हो एंड मेरे को अलग से सिखाना पड़े। ध्यान दो, बस प्रैक्टिस के लिए एक बार और सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे अमाउंट्स आपको दी हुई है। फॉर्मेट जो है वो मैंने नीचे बना के रखा हुआ है, ठीक है। इसमें सिर्फ मेन हेडिंग्स जो है वो मैंने पहले से ही लिख दिए, ठीक है, ताकि बाद में पूरा फॉर्मेट बार बार नहीं बनाना पड़े। अब इसमें मैं अमाउंट्स जो है वो लिखनी स्टार्ट करता हूँ। ओके, सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड में आपको दिया हुआ है शेयर कैपिटल, एंड शेयर कैपिटल के अंदर आपको दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल। वैसे शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2-3 नाम होते हैं, पर यहाँ पे इन्होंने एक ही नाम दिया हुआ है। पहले शेयर होल्डर्स फंड, उसके नीचे शेयर कैपिटल, एंड उसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये इक्विटी एंड लाइबिलिटी मैंने लिख के रखा हुआ है, ठीक है। उसके नीचे ये शेयर होल्डर्स फंड जो है ये भी मैंने लिख के रखा हुआ है। इसके नीचे यहाँ पे अभी मैं जाऊँगा एंड यहाँ पे ए लिख देता हूँ, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, सेम टू सेम। नीचे मैं यहाँ पे लिख दूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। ये इक्विटी शेयर कैपिटल की जो अमाउंट है वो मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल की अमाउंट नाम लिख दिया, अभी अमाउंट। तो अमाउंट में यहाँ पे सबसे पहले तो नाम दिया हुआ है, ये रहा, लिखा हुआ है फ्रॉम दी फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ रॉयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो रॉयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड नाम दिया हुआ है तो नाम लिखना ज़रूरी है, जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, उसके नीचे ऑफ जो कंपनी का नाम है रॉयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एंड फॉर द ईयर्स एंडेड ऑन, जो 2 साल ये लोग देते हैं हमेशा 31/3/20 एंड 31/3/21। इन्होंने वापस से उल्टा दिया हुआ है। आपको पहले अमाउंट जो है वो सारी लिखनी पड़ेगी। तो शेयर कैपिटल की जो अमाउंट है वो ओल्ड ईयर की थी 5 लाख एंड न्यू ईयर की है 10 लाख। तो मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ 5 लाख एंड 10 लाख। उसके नीचे आपको शेयर होल्डर्स फंड के अंदर ही आपको दूसरी जो हेडिंग है वो आपको यहाँ पे दी हुई है रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये हेडिंग है। एक्चुअली में रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर भी बहुत टाइप के रिजर्व्स होते हैं, पर यहाँ पे सिर्फ वो आपको हेडिंग का टोटल जो है वो दिया हुआ है, रिजर्व्स एंड सरप्लस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ फटाफट रिजर्व्स एंड सरप्लस लिख देता हूँ। ये सेकेंड हेडिंग होती है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। चलो ठीक है, जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस में जो उसकी अमाउंट है रिजर्व्स एंड सरप्लस की वो लिख देता हूँ मैं। क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दोनों साल की जो अमाउंट है वो 1 लाख दी हुई है। जब सेम होती है ना अमाउंट तब अच्छा होता है, क्योंकि डिफरेंस भी 0 आता है, परसेंटेज भी 0 आता है। तो ये 1 लाख मैंने अमाउंट लिख दी। उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर एक ही अमाउंट दी हुई है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो पहले यहाँ पे नाम लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मैंने लिख दिया। अभी इसकी अमाउंट, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में अमाउंट ओल्ड ईयर की थी 3 लाख, अभी हो गई 2 लाख। 3 लाख 2 लाख, तो 3 लाख 2 लाख। ओके, उसके बाद करंट लायबिलिटी के अंदर भी एक ही अमाउंट, एक ही नाम है, ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल यहाँ पे मैंने लिख दिया। एंड ट्रेड पेएबल में जो अमाउंट है वो आपको ओल्ड ईयर की दी हुई है 1 लाख एंड न्यू ईयर की दी हुई है 2 लाख। तो वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 लाख एंड 2 लाख। वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर टोटल दिया हुआ है, टोटल में तो मैं खुद ही फॉर्मूला लगा देता हूँ।
ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया तो टोटल 10 लाख रुपए आ रहा है टोटल। यहाँ पे भी 15 लाख रुपए जो है वो टोटल आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, ऊपर एसेट साइड में अभी कॉपी करते हैं। तो एसेट साइड पे नॉन करंट एसेट में आपको सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया हुआ है, इसमें टेंजिबल एसेट एंड इनटेंजिबल एसेट आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले इनको टेंजिबल एसेट लिखना चाहिए था, टेंजिबल एसेट के अंदर आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखना चाहिए था। इन्होंने थोड़ी गड़बड़ की है इन्होंने। ठीक है, मैं अच्छी तरह से लिख देता हूँ। सबसे पहले तो एसेट साइड पे जाना है। एसेट साइड पे जाके सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूंगा फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट के नीचे यहाँ पे मैं लिखूंगा टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, एंड उसके नीचे मैं लिखूंगा प्रॉपर्टी एंड प्लांट। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड जो भी ऊपर यहाँ पे एसेट जो है वो दिया हुआ था, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो मैं अभी यहाँ पे लिखूंगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो थोड़ा इन्होंने मिस्टेक की, वो मैं अच्छी तरह से लिख रहा हूँ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी अमाउंट जो है वो दी हुई है। अमाउंट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टेंजिबल एसेट की अमाउंट है, पहले साल की थी 4 लाख एंड अभी हो गई है 8 लाख। ठीक है, तो 4 लाख एंड 8 लाख, ये मैं यहाँ पे गया 4 लाख और ये 8 लाख, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद आपको टेंजिबल फिक्स्ड एसेट के बाद आपको यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट दिए हुए थे, तो इंटेंजिबल एसेट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये सेकेंड हेडिंग है। इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट एंड इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट में दोनों साल की अमाउंट जो है वो सेम ही दी हुई थी शायद। हाँ, दोनों साल की अमाउंट जो है वो आपको 2 लाख ही दी हुई, हमारे लिए अच्छा। ओके, आगे बढ़ते हैं। करंट एसेट, करंट एसेट में 2 करंट एसेट यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, इन्वेंट्रीज और दूसरा आपको दिया हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अच्छा, नॉन करंट एसेट में एक और नॉन करंट एसेट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी हमें लिखनी है। तो यहाँ पे मैं जाके वो लिख देता हूँ, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है 2 लाख, वो यहाँ पे भी सेम है, तो यहाँ पे मैं सेम लिख देता हूँ 2 लाख, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ 2 लाख। उसके नीचे अभी करंट एसेट है। ओके, तो करंट एसेट में 2 करंट एसेट है, इन्वेंट्रीज एंड कैश इक्विवेलेंट। पहले मैं नाम लिख देता हूँ फटाफट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन्वेंट्री एंड इन्वेंट्री के नीचे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, अभी इनकी जो अमाउंट है वो लिख देते हैं। पहले आपको यही याद रखना है कि पहले ओल्ड ईयर वाली अमाउंट आनी चाहिए। इसमें अगर आप कॉपी करने में अगर आपने मिस्टेक कर दी तो फिर ख़त्म। अब यहाँ पे इन्वेंट्रीज में 1,50,000 है एंड 2,50,000 है, 1,50,000 एंड 2,50,000। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 50-50 दोनों सेम है, तो यहाँ पे मैं 50-50 लिख देता हूँ। 50,000 यहाँ पे भी, 50,000 यहाँ पे भी। अब इसका टोटल कर देते हैं, तो ये सारी अमाउंट्स का जो टोटल है वो ऑब्वियसली 10 लाख आएगा। एंड वही अगर मैं यहाँ पे कॉपी कर दूँ, ये मैंने कॉपी कर दिया, तो इसका टोटल भी ऑब्वियसली 15 लाख ही आएगा। ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड का सेम होता है। अब जो मेन आंसर है वो 2 सेकंड में हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दो। सबसे पहले तो न्यू माइनस ओल्ड करना है, मतलब ये 10 लाख में से ये 5 लाख जो है वो माइनस करेंगे, तो ये अमाउंट आ रही है 5 लाख। ठीक है, अब मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं कर रहा हूँ कॉपी पेस्ट।
तो ये 1 लाख में से 1 लाख माइनस किया 0, ये 2 लाख में से 3 लाख माइनस किया -1 लाख, ये 2 लाख में से ये 1 लाख माइनस किया, तो हमारा आंसर आ रहा है 1 लाख। उसके बाद इसको ऐसे प्लस करो, या ये 1,50,000 में से ये 10 लाख माइनस 15 लाख में से 10 लाख माइनस करो तो भी आपका आंसर 5 लाख ही आएगा। ठीक है, सेम यही 5 लाख आपका लास्ट में भी आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये 8 लाख में से ये 4 लाख माइनस करो तो 4 लाख, उसके बाद ये 2 लाख में से 2 लाख माइनस करो 0, सेम यहाँ पे भी 2 लाख माइनस 2 लाख 0, 2,50,000 माइनस 1,50,000 1 लाख। प्लस माइनस मैं आपको सिखाऊं अभी कैसे प्लस माइनस करते हैं। ठीक है, इतना तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको आता है। ठीक है, ये 50,000 में से 50,000 माइनस किया 0। ठीक है, इसके बाद अभी निकालने हैं परसेंटेजेस। परसेंटेजेस में वापस से वही फॉर्मूला है। ठीक है, परसेंटेजेस की फॉर्मूला बहुत सिंपल है, डिफरेंस अपॉन ओल्ड वाली अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये डिफरेंस है 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय ओल्ड वाली अमाउंट। ओल्ड वाली अमाउंट है 5 लाख, तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 5 लाख, तो ऑब्वियसली 100% आएगा, क्योंकि 5 लाख का 5 लाख कितना परसेंटेज होगा, ऑब्वियसली 100% होगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो डिफरेंस ही 0 है, तो ऑब्वियसली 0 ही आएगा। फिर यहाँ पे 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 3 लाख करेंगे तो -33.33%। फिर यहाँ पे 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 लाख अपॉन, मतलब 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 1 लाख, यहाँ पे भी 100%। ठीक है, उसके बाद ये 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय ये 10 लाख, तो यहाँ पे आंसर आएगा 50%। ठीक है, वही 50% आपका यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे ये 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय, वापस से करना पड़ेगा, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय ये 4 लाख, यहाँ पे भी 100% आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस 0 है तो 0 आएगा, यहाँ पे भी डिफरेंस 0 है तो 0 आएगा। एंड यहाँ पे 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 1,50,000 करेंगे तो 66.67% आएगा। यहाँ पे भी डिफरेंस 0 है तो हमारा परसेंटेज भी 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसमें मुझे इतना कुछ बताना नहीं है। जो मेन आंसर था वो हमारा 2 मिनट भी नहीं लगे खत्म होने में। अब मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। लिखते जाना प्लीज, पॉज करके।